हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी, मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रेरणादायक बातें जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके, और दूसरे सेगमेंट में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सके। जीवन एक यात्रा है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। ये सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आज मैं आपसे जीवन की असली सफलता और सफलता पाने के मार्ग पर बात करना चाहती हूँ। हमारे जीवन में हर व्यक्ति के सामने एक न एक दिन कठिनाइयाँ आती हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं, चुनौतियाँ और विफलताएं आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन समस्याओं का कोई हल है? क्या ये कठिनाइयाँ हमें सफलता से दूर कर देती हैं? बिल्कुल नहीं। समस्याएं और चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जो लोग इन कठिनाइयों से घबराते नहीं, वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर हम इतिहास के बड़े लोगों की जिंदगी पर नजर डालें, तो हमें यही दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी सफलता के रास्ते में कितने संघर्ष किए हैं। हर मुश्किल ने उन्हें एक नया अनुभव दिया और एक नया रास्ता दिखाया। हमें अपने संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता अधूरी होती है। यहाँ एक उदाहरण के रूप में मैं थॉमस एडिसन का जिक्र करना चाहूंगी। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने इसे एक बार में नहीं बनाया। वो कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि आपने असफलताओं के बाद कैसे उम्मीद नहीं खोई, तो उन्होंने कहा, मैंने कभी असफलता को असफलता नहीं समझा। मैंने सिर्फ ये देखा कि कितने तरीके हैं जो काम नहीं करते। सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू धैर्य है। जीवन में कई बार हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। कई बार लोग जल्दी ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वो अपने प्रयासों के तुरंत परिणाम नहीं देखते। लेकिन असली सफलता धैर्य रखने वालों के पास ही आती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं देखता, ठीक वैसे ही हमें अपने प्रयासों का परिणाम समय से पहले नहीं मिलता। धैर्य के साथ साथ हमें अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखना जरूरी है। यदि हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे लिए हमारे अपने लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आत्मविश्वास हमें न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा देता है, बल्कि ये हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी समस्या का सामना डट कर सकते हैं और किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सपने नहीं देखेंगे, तो हम जीवन में कभी भी कोई दिशा नहीं पा सकते। सपने हमें एक उद्देश्य प्रदान करते हैं और हमें उस उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें कठिन मेहनत भी करनी होती है। मोहम्मद अली जी ने कहा था, मैं जितना सोच सकता था उतना मैंने अपनी मेहनत में डाल दिया। अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ये सही है। हमारे सपने केवल हमारी सोच का परिणाम होते हैं। जो हम सोच सकते हैं वही हम कर सकते हैं। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अक्सर लोग असफलताओं से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग हमें कुछ नहीं समझेंगे या हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हर सफल व्यक्ति के रास्ते में असफलताओं का सामना हुआ है।
स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे, वो भी कई बार असफल हुए थे। एक समय ऐसा आया था जब उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से वापसी की। उनका कहना था, आपकी जिंदगी एक पजल के टुकड़े की तरह है। ये सभी टुकड़े किसी न किसी रूप में एक दिन जुड़ जाते हैं। सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। हर असफलता हमें एक नया रास्ता दिखाती है, एक नया तरीका सिखाती है और हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे पास है। हम जो समय गंवाते हैं वो कभी वापस नहीं आता। इस समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, समय सबसे बड़ी संपत्ति है जो बिना उपयोग के चली जाती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और अपने कार्यों में पूर्णता लानी चाहिए। आज के समय में अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें दूसरों की मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो लोग अपनी ताकत को पहचानते हैं वो कभी भी किसी से हार नहीं मानते। आत्मनिर्भरता हमें ये सिखाती है कि हम अपनी ताकत का पूरा उपयोग कर सकें। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन की सच्ची सफलता धन और प्रसिद्धि में नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं, जब हम अपने कार्यों से समाज की भलाई करते हैं, जब हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दूसरों को प्रेरित करते हैं, तब हमें सच्ची सफलता मिलती है। हेलन केलर ने कहा था, सफलता सबसे सुंदर चीज है जब आपको ये महसूस होता है कि आपने जीवन को सही तरीके से जीने का प्रयास किया। हमें जीवन में ऐसे उद्देश्य और लक्ष्य बनाने चाहिए जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल एक बात की जरूरत है, संघर्ष, समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास। अगर आप अपने सपने को साकार करने के लिए इन 4 गुणों को अपनाते हैं तो कोई भी सफलता आपको रोक नहीं सकती। असफलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। आप सभी में अनगिनत क्षमताएं हैं। विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश कीजिए। कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे साकार करने के लिए मेहनत करनी होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज मैं आपको मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में बताऊंगी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ एक महत्वपूर्ण विषय है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का सवाल हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। शरीर की तरह मानसिक स्थिति का भी उतना ही महत्व है। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ मानसिक विकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की समग्र जीवन शैली, उसके सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई से जुड़ा है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और समय के साथ इस मुद्दे पर समाज की समझ बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज का नजरिया बदलने लगा है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाने लगी है और लोग इसे अब पहले से अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के समान एक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब है। ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता, भावनाओं का नियंत्रण और उनके जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल
मानसिक विकारों का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकता है, तनाव का सही तरीके से प्रबंधन कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच रखता है। WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को संतुलन बनाए रखते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम होता है। अब बात करते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक विकारों की सामान्यताएं। नंबर 1, अवसाद या डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक विकार है जो व्यक्ति को अत्यधिक उदासी, निराशा, ऊर्जा की कमी और आत्ममूल्यता की भावना में डुबो देता है। ये जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और अक्सर व्यक्ति को सामाजिक और कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में डिप्रेशन के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और ये वैश्विक स्तर पर मानसिक विकारों के सबसे आम प्रकारों में से एक है। नंबर 2, एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी चिंता विकार। एंजाइटी डिसऑर्डर भी एक सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। ये किसी विशेष स्थिति, व्यक्ति या भविष्य को लेकर डर उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सामान्यकृत चिंता विकार या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक चिंता विकारों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, साइकोसिस यानी मनोविकृति। मानसिक विकृति ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है। इसमें भ्रम, मतिभ्रम और अव्यवस्थित विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ये विकार गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दर्शाता है और इसका इलाज त्वरित तरीके से किया जाना चाहिए। नंबर 4, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये मानसिक विकार दो भिन्न मानसिक अवस्थाओं, उत्साही या उन्मत्त अवस्था और अत्यधिक अवसादित अवस्था यानी डिप्रेशन के बीच चक्रवात के रूप में देखा जाता है। ये विकार व्यक्ति की कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नंबर 5, सुसाइड यानी आत्महत्या। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, विशेष रूप से डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कारण सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सुसाइड से पहले लोग कई मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें पहचान कर इलाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने से न केवल मानसिक विकारों का इलाज बेहतरीन तरीके से हो सकता है, बल्कि इससे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के मुख्य लाभ मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, रिड्यूसिंग सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक कलंक का समाप्त होना। मानसिक विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से समाज में इन विकारों को लेकर जो कलंक यानी स्टिग्मा है वो कम होता है। लोग अब मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं और ये मानसिक विकारों के इलाज के लिए सही कदम उठाने में मदद करता है। नंबर 2, अर्ली डिटेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक विकारों का जल्दी पता लगाना। जागरूकता बढ़ने से लोग मानसिक विकारों के शुरुआती लक्षणों को पहचान सकते हैं और सही समय पर चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जल्दी इलाज करने से व्यक्ति को ठीक होने में अधिक समय नहीं लगता और विकार अधिक गंभीर नहीं होते। नंबर 3, सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक समर्थन। जब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती है तो लोग एक दूसरे का बेहतर समर्थन कर सकते हैं। परिवार, दोस्त और कार्यस्थल पे लोग मानसिक विकारों का समर्थन करने में सक्षम होते हैं और एक स्वस्थ मानसिक वातावरण का निर्माण करते हैं। नंबर 4, मेंटल पीस एंड वेल बीइंग यानी मानसिक शांति और खुशहाली। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से लोग अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर समझते हैं और इससे मानसिक शांति और खुशहाली प्राप्त करने में मदद मिलती है। सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखना जीवन में संतुलन और सुख की कुंजी है।
अब बात करते हैं एफर्ट्स टू रेज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, यानी मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ाने के प्रयास। नंबर 1, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी सरकारी पहल। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी NMHP भारत सरकार द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और मानसिक विकारों के लिए उचित उपचार उपलब्ध कराना है। नंबर 2, रोल ऑफ मीडिया, यानी मीडिया का योगदान। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिशें बढ़ी हैं। कई फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को उजागर करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के मामलों को। सोशल मीडिया ने भी इन मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा दिया है। नंबर 3, काउंसलिंग एंड थेरेपी। मानसिक विकारों का उपचार सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि काउंसलिंग और थेरेपी से भी किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक और काउंसलर्स का सहारा लिया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और उनके समाधान निकालने में मदद करते हैं। नंबर 4, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लोगों को मानसिक विकारों के लक्षणों को पहचानने, उनकी गंभीरता को समझने और सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने के बारे में जानकारी देता है। नंबर 5, रोल ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी समाज और संस्थाओं की भूमिका। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में समाज और संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई गैर लाभकारी संस्थाएं यानी NGOs मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिससे लोगों को इस मुद्दे पर जानकारी मिल रही है और उन्हें सहायता मिल रही है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों से समाज में मानसिक विकारों के प्रति समझ और संवेदनशीलता में वृद्धि हो रही है। समाज को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सोच सकें और बेहतर इलाज और समर्थन प्राप्त कर सकें। मानसिक विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और लोग मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए,